जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी विदिशा जिले मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ और मैं आज गुरुजी के सामने और आप सारे सत्संग संगत जी लोगों के सामने मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो मैं मंत्र से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि अक्सर मैं गुरुजी के स्वरूप के समक्ष ही अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करती हूँ और भाव ये होता है कि गुरुजी महाराज जो कुछ भी हो मेरे अंदर भाव डालेंगे और मैं वही बोलूँगी जो गुरुजी जिसका मुझे आदेश देंगे, ताकि मेरा भी उससे कल्याण हो और जो संगत जी इस सत्संग को सुने उनका भी कल्याण हो, उनके कुछ सवालों के जवाब मिल सके। तो जो आज का मेरा शुक्राना सत्संग है, वो सबसे पहले तो मैं आज के दिन के लिए गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। आज सुबह सुबह उठते उठते 4-5 बजे के आसपास उन्होंने मुझे दो मतलब खुशखबरियाँ दी। कुछ दिनों से वो कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलेंगी, तेरे लाइफ में बहुत चेंज आने वाले हैं, बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, खुशियों से झोली भरने वाली हैं। तो सुबह सुबह पिछले 7-8-9 महीने से मैंने बना रखा था टेबल ऑफ कंटेंट, कि मैं एक बुक पब्लिश करना चाह रही थी, एडिटेड बुक पब्लिश करना चाह रही थी। वो CRC पब्लिकेशन जो होता है, कनाडा से ये पब्लिश होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसमें जितने भी साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स रहते हैं वो अपने चैप्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और उस पे पब्लिश होता है। तो पहले मैंने ये स्प्रिंजर नेचर के द्वारा पब्लिश करने की परमिशन मांगी थी, पर वो 4-5 महीने से अटका था और आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि उन्होंने US से इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया था और वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तो हमने उसको सोचा कि CRC पब्लिकेशन में सबमिट कर देते हैं। तो आज उसका एग्रीमेंट आ गया, मतलब उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप बुक पब्लिश करें और ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और बहुत सारे लोग इसमें अपने चैप्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सुबह सुबह ये खुशखबरी देने के लिए गुरुजी का अनंत अनंत कोटि शुक्राना महाराज। आप रोज़ इतने ब्लेसिंग्स देते हैं महाराज कि हम आपसे मांगे नहीं मांगे, सच कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, बस आपको मानने की ज़रूरत है। आप खुद सोच सोच के क्या क्या ज़रूरत है, कब कब ज़रूरत है, आप खुशियाँ देते रहते, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज। उसके अलावा मुझे थोड़ी देर बाद पहले ही ये भी खुशखबरी मिली कि मेरा ये पहले से जो मैंने रिकॉर्डिंग सत्संग की भेजी थी पितृपक्ष अमावस्या के दिन की, वो भी शेयर हो गई है यूट्यूब पे। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि कुछ पिछले 8-10 दिनों से मेरे कोई भी सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे और मैं वेट ही कर रही थी कि कोई तो सत्संग शेयर हो जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका। मैं आपकी दी हुई सारी जो आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत अनंत कोटि शुक्राना महाराज इसके लिए आपका। उसके बाद मैं ये शुक्राना भी करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है और मैं मतलब यहाँ से जो हमारा मेन कैंपस है वहाँ मुझे कॉपी चेक करने के लिए भी कभी कभी जाना पड़ता है। तो मैं अपनी दोनों बेटियों को मेड के पास छोड़ती हूँ, वो रात में यहीं रुकती है और एक बेटी जो है मेरी वो 9 साल की है और जो छोटी बेटी वो 3 साल की है। हालांकि वो 1 साल जैसी लगती है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई है और लेकिन उसके शरीर में जो बहुत सारी बीमारियां और कॉम्प्लिकेशंस थे जिसको गुरुजी महाराज दिन प्रतिदिन ठीक कर रहे हैं और सुधार कर रहे हैं, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि उसके ही इलाज के संदर्भ में जब हम दिल्ली जाते रहे एम्स, तो गुरुजी के बारे में जाना, हालांकि मैंने अपनी PhD दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट से ही की है, लेकिन फिर भी मैं आज तक गुरुजी वहाँ पे 3 साल रहने के बावजूद गुरुजी महाराज को नहीं जान सकी। लेकिन अभी ही इसी साल 2 अप्रैल को मैंने गुरुजी के बारे में इस जन्म में जाना और हमारी जर्नी शुरू हुई।
तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स उसको भगवान ने दिए हैं, गुरुजी महाराज को से मुझे मिलाने के लिए, हमें मिलाने के लिए, मेरे पूरे परिवार को मिलाने के लिए वो वही एक वो ज़रिया बना। इसलिए वो मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है, वो मुझे ब्लेसिंग नहीं लगती है। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज दिन प्रतिदिन मेरी बेटी की जो भी है ज़िंदगी है उसमें सुधार करेंगे और उसको एक सक्षम महिला बनने में पूरी मदद करेंगे। इसके लिए मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ। और उसके बाद तो मैं इन दोनों बच्चियों को कॉपी चेक करने जब भी जाती हूँ तो छोड़ के जाती हूँ। तो कैसे न कैसे मेड के पास रहने, और जैसे भी हो इनके सर में जूं आ गया था और वो जूं मेरे सर में भी ट्रांसफ़र हो जाता था। और मेरी बड़ी बेटी के सर में भी, चूँकि हम तीनों एक ही बेड पे रहते हैं। मेरे अंकल जी बिहार में सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो वो वहाँ रहते हैं। तो किसी के सर से जाए, एक ख़त्म हो तो दूसरे के सर में रहे, दूसरे से ख़त्म हो तो तीसरे के, तो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होके 3-4 महीने से हम बहुत परेशान हो रहे थे इसके लिए। तो मैंने गुरुजी से इसके लिए भी अरदास करी कि महाराज आप इतने बड़ी-बड़ी समस्याओं को, कष्ट को काटते हो और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व भी नहीं कर सकती, उनको छोड़ के जाना ही पड़ता है। क्योंकि ये मेरे जॉब का पार्ट है, तो मुझे कॉपी चेक करने मेन कैंपस जाना ही पड़ता है। तो महाराज आप इस समस्या का समाधान करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो बहुत गंदा लगता है और मैं इसको कैसे मतलब सॉल्व करूँ। मैं बहुत सारे शैम्पू और भी लगा के, और जो भी मेडिसिन आते हैं वो भी लगा के ट्राई कर चुकी थी, लेकिन किसी न किसी के सर में एक भी रह जाता था और वो प्रॉब्लम आ जाती थी। तो 3-4 दिन और मैं करके अरदास भूल गई। 3-4 दिनों पहले मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मेरे सर में तो एक भी जूं नहीं है। और मेरे वैन में एक लड़की जा रही थी, उसके सर में 3-4 जूं दिख गए मुझे। तो मैंने कहा कि जगह बदल लेती हूँ। तो उसने अपनी मम्मा से कह दिया कि ये मुझे अवॉइड करती है, और उसकी मम्मा मुझे डांट रही थी। तो मैंने महसूस किया कि अरे वाह! गुरुजी ने तो सही में मेरे सर से भी ख़त्म कर दिया। पिछले ही 1 मंथ से मैं इस प्रॉब्लम से मतलब ग्रसित ही नहीं हूँ। अचानक से मेरी ये समस्या का समाधान हो गया जिस पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंत कोटि शुक्राना। महाराज आप देर से ही कोई हमारे कर्म कटा के हमारे समस्या का समाधान करते हो, लेकिन करते ज़रूर हो। और आप में इतनी अगाध श्रद्धा है मेरी कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मैं सोचती हूँ कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में हो तो कुछ गलत होगा ही नहीं, समस्या आएँगी और आप खुद उसका समाधान करोगे, समाधान दिखाओगे, रास्ता दिखाओगे। तो महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज। आप मेरे मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार के सभी लोगों के अंग संग बने रहें। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। उसके अलावा मेरी जो आज बड़ी भाभी है, उसकी आज मतलब डिलीवरी होने वाली है, सिजेरियन ही। तो जच्चा बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और उन्हें कोई भी हेल्थ इशू नहीं हो, और जो भी मेरे भाई और मम्मी केयर करने के लिए हैं उसको, उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और ठीक से वो हॉस्पिटल से घर आए। इसके लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ महाराज। मेरी नानी के लिए भी मैंने अरदास किया था कि आप उनको हेल्थ ब्लेस करें। तो आपने थोड़ी हेल्थ ब्लेस करी है महाराज, इसके लिए शुक्राना महाराज। और आप उनको हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि वो एक जगह बैठ के रहने वाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ काम करती रही रहती थी, लेकिन अभी उनको एक जगह बैठ के रहना पड़ रहा, तो बहुत सारी उनके शरीर में समस्या आ रही है। तो आप इसके लिए उनको हेल्थ ब्लेस करें महाराज, इसके लिए मैं अरदास करती हूँ। और मैं गुरुजी के महामंत्र से अपना जो सत्संग है उसको अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरुजी। अभी गुरुजी का थोड़े दिन पहले सभी के लिए एक सार्वजनिक मैसेज यही था कि बच्चों पे संकट आ रहा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत समय पहले गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तेरे बच्चा गलत संगत में बैठा हुआ है, मतलब अपनी क्लास में गलत संगत में बैठा हुआ है, तो वो चीज़ तू देख। अब ऑलरेडी इतने छोटे बच्चे हैं, तो अब बच्चे तो बदल बदल के बैठते रहते हैं। तो मैंने पूछा था किसके साथ बैठे हो, तो उसने मुझे बताया उसके बारे में।
तो फिर कहता उसी के साथ में बैठता हूँ, एक दो बच्चे हैं तो फिर कोई बात अगर कुछ बताता था तो मैं ऐसे करेक्ट कर दिया करती थी। तो लेकिन मुझे इतना डीपली कुछ नहीं पता था। तो ये इस बात को तो हो गए 4-5 नहीं काफ़ी महीने हो गए इस बात को, 4-5 महीने तो हो ही गए इस बात को। अब कल इंसिडेंट क्या होता है, क्योंकि बच्चों की ना स्कूल में शफलिंग हुई थी। तो शफलिंग का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चे अलग अलग क्लासेस के इकट्ठे हो, मतलब रैंडमली चूज़ करे जाते हैं और फिर उनको अलग अलग सेक्शन में दिया जाता है। जिनको शफलिंग नहीं पता, उस वजह से बच्चों के माइंड बहुत डिस्टर्ब हुआ था। केजी के बच्चे जो फर्स्ट में जा रहे थे उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि उनको उनके फ्रेंड्स नहीं मिले। सडन पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा था। तो फिर तो जो फ्रेंड्स बन रहे हैं हमने कब बनने दो, एक बॉन्ड बनने दो, क्योंकि हर बात में आप एकदम से कंप्लेनिंग नहीं कर सकते। लड़ाई करके मार खा के भी आएगा तो भी सीखेगा ही कि कोई हिट कैसे करता है और कोई अगर कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो ये क्योंकि उसका लर्निंग टाइम है, अगर वो चीज़ देखेगा नहीं सुनेगा नहीं तो वो चीज़ों में कंपेयर नहीं कर पाएगा। हमने समझाया है घर में, अगर कोई बोलता तो खुद उसको बोल सकते हो बैड मैनर्स है ये सब। अभी क्या हुआ कि एक लेडी, इससे पहले भी मेरी बात हुई थी, इनके बच्चे का मेरे बेटे ने अब्यूज़ बताया था कि अब्यूज़ कर रहा है, उसने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी है। तो मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो कॉल करवाई थी, बात क्लियर करवाई थी कि आपस में कि बेटा आपने अब्यूसिव लैंग्वेज बोली। तो उसने साफ बोल दिया था मेरे बेटे को कि मैंने तो अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं बोली, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो फिर उसके बाद मेरा बच्चा शांत हो गया। शांत होने के बाद वो उसके बाद अपनी कार्ड्स दिखाने लग गया। तो फिर मैंने पेरेंट को बोला कि यही होता है, बच्चे पीछे से कुछ और बात करते हैं, लेकिन जब उनको पता है ना कि अब सामने पेरेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है तो वो सडन अपनी बात चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये चाइल्ड बिहेवियर है। किसी तीसरे का नाम ले लेंगे, जब दो बच्चे आपस में कर रहे हैं अब वो नाम ले लेंगे किसी तीसरे का। तो बच्चों के पीछे तो पेरेंट्स अगर वो फाइट करे या पेरेंट्स का आर्गुमेंट हो, वो तो एकदम ही अनमेच्योर थिंग है कि अगर ऐसे होता है तो फिर उसके बाद अभी कल क्या हुआ कि सडन एक उनकी मदर का मैसेज आया कि देखो आपके बच्चे ने ना मेरी नोटबुक ख़राब कर दी ऐसे। तो फिर मैंने इससे पूछा तो इसने बोला नहीं 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 वो झूठ बोल रहा है, मैंने ख़राब नहीं करी, मैंने ख़राब नहीं करी। मैंने कहा देखो उसकी मदर ने आपका नाम लिया, कहता नहीं मैंने ख़राब नहीं करी। तो मैंने कहा मैम इसने तो ख़राब नहीं करी, इसने तो किसी दूसरे बच्चे का नाम लिया है। तो फिर वो कहता कि नहीं 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 इसी ने ख़राब करी है। उसके बाद सडन वो खुद ही कहते पता नहीं किसने क्या ख़राब करी है, चलो छोड़ो कोई ना, ये तो बच्चों के बीच की बात है, ये आपस में ये पता नहीं क्या करते हैं ये लोग बच्चे। तो बात उस समय ख़त्म हो गई थी। तो मेरे बच्चे के साथ वो डेली बैठता है, जब से वो अपनी क्लास में आया है वो डेली बैठता है। तो एक दो फ्रेंड्स जो उसके बने हैं, तो उसने अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसने बिना कुछ ये सोचे, इतना दिमाग सोच के लगा के एक मतलब वॉइस नोट ऐसे भेजा कि मम्मा मैं चलो उसको एक मैं बात करूँ, मैं उसको भेजूँ कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। इसने ऐसे भेजा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने तो आपकी कॉपी नहीं ख़राब करी। तो और आप कैसी बात कर रहे हो मैं करके इस तरह से टीज़ करके उसको करता रहा। इसको वॉइस नोट भेजने में मज़ा आ रहा है कि वो वहाँ से वो भी जवाब देगा, क्योंकि कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है और कोई सिबलिंग भी नहीं है और कोई फ्रेंड नहीं है जिससे वो फ़ोन पे बात करे। देखो हम सब बात करते हैं, अब ये भी चाइल्ड साइकोलॉजी देखो, हम सब अपने फ़ोन में अपने फ्रेंड से बात करते हैं। मैं भी अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, लेकिन बच्चा चाहता है कि उसका भी कोई फ्रेंड हो जिससे वो बात करे, जिससे वो भी बात करे, जिसके मैसेज वो भी सुने, जिसका रिप्लाई का वो भी वेट करे। तो उसने इस अपने नेचर में ऐसे एक दो बार मैसेज कर दिया, बस यही बोला कि अब झूठ क्यों बोल रहे हो। इसके अलावा और कोई वर्ड भी यूज़ नहीं करा, इसके अलावा कोई और सेंटेंस भी यूज़ नहीं करा, यही करा आप झूठ क्यों बोल रहे हो ऐसे करके, वो भी फ़नी उसमें।
उसके बाद मैं उसके पास ही खड़ी थी। मैंने कहा, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चलो ज़्यादा टीस मत करो, टीस मत करो। अरे नहीं पापा, मेरा फ्रेंड है। उसने ये बोला, मेरा फ्रेंड है, कोई बात नहीं। और तो मैं भी इसके पास खड़ी थी, तो मैं हंसने लग गई। लेकिन इस बात का उनकी मदर ने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। उनकी मदर का फिर वॉइस नोट ऐसे आया कि इसने सुन लिया, इसने सोचा शायद मेरे फ्रेंड का मैसेज आया है। इसने सुन लिया और वो सुनने के बाद मेरे पास लेके आया कि मम्मा देखो उन्होंने क्या भेजा है। उन्होंने कहा, आप ऐसे बात करते हो, आपका इस तरीके से बोलना है। जब मैंने बोल दिया है, एक बार बात ख़त्म हो चुकी है, तो आप इस तरीके से बोल रहे हो। और आपकी मम्मी हंस रही है साइड में खड़े होके, आपकी मम्मी आपको रोक भी नहीं रही है। मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ कि आपकी मम्मी आपको रोक नहीं रही है। और इतना लॉन्ग कॉन्वर्सेशन उन्होंने करा कि मैं आपकी कंप्लेंट एडमिट में करूँगी, मैं आपकी कंप्लेंट प्रिंसिपल ऑफिस में जाऊँगी और टीचर को बताऊँगी। मैं तो आपके वॉइस नोट शेयर करूँगी, जिस तरीके का आपने बोला है मैं तो करूँगी, मैं तो ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। वो मुझे इतना डिस्टर्बिंग लगा उनका। मैंने कहा, व्हाट इज़ दिस? अगर आपको ये इतना बुरा लगा है, आपको मुझसे बात करनी चाहिए या बच्चे को वॉइस नोट पे समझा दो। सबसे पहली बात तो आप खुद ही बच्चे को समझा देते कि बेटा डोंट टीज हिम, उसको थोड़ा सैड फील हो रहा है। अगर आपने नोटबुक में ऐसे कर दिया है, प्लीज़ आगे से आप मत करना। एक विजडमली टॉक तो यही बनती है ना। और एक बच्चे को जब आप समझा देते हो तो बच्चा, और पेरेंट, किसी दूसरे का पेरेंट अगर समझा देता है तो बच्चा वो समझ जाता है, क्योंकि किसी दूसरे के पेरेंट ने वो बात समझाई है। आपने इस तरीके से मैसेज भेजा, ऐसा डरा दिया कि ये तो रात को गुम होके एकदम बैठ गया। इसको इतनी टेंशन हो गई और ये अपना खेलना इसने बंद कर दिया और खाना खाने का भी इसका इतना मन ना करे, टीवी देखने का इसका उतना मन ना करे। तो हमने इसको चिल करा कि बेटा डोंट वरी, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, आप चिंता मत करो, ठीक है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मम्मा पापा संभाल लेंगे। तो उन्होंने मैम को रिकॉर्डिंग दी। फिर उसके बाद मैम का मुझे कल वो मैम बोलने लगे कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो ये इसने मना भी करा था कि मैं उस बच्चे के साथ नहीं बैठूंगा मम्मा, क्योंकि हमने बोला था कि बेटे देखो उनकी मम्मा ने ऐसे ऐसे बात करी है, मना किया स्ट्रिक्टली, आप नहीं बैठोगे। कहता ओके मम्मा। अब वो बच्चा इसके आगे पीछे घूमे, फिर मैम कि नहीं बैठने को करे, तो फिर इसने कुछ फेसेस बनाया होगा। मैम ने बोला था कि ठीक है नहीं बैठना, आई नो, बट इतना गंदा फेस बना के उसको एकदम ह्यूमिलेट करना। मैम ने थोड़ा इसको बोला कि बेटा वो अच्छा नहीं है, ठीक है आप नहीं बैठना चाहते, बट इतना गंदा फेस, आप ऐसा फेस बनाओगे। तो मैम कहती मैंने इसको देखा था कि इस तरीके के फेसेस ऐसे ना बनाओ। तो फिर इसको थोड़ा रॉन्ग फेस बनाने के लिए मैम ने बोला। अदरवाइज़ मैम ने बोला था कि मैम उनकी मदर ऐसे बोलती। मैं कहा मैम दो बच्चों की आपस की बात है, इसने उनकी मदर को तो कुछ नहीं बोला, इसने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा। वो फ्रेंड जो इसके साथ डेली बैठता है, जो इसके साथ डेली खूब सारी बातें करते हैं, ये खूब सारी अपनी बातें शेयर करते हैं ये लोग, उसने उस वे में मैसेज भेजा एज अ फ्रेंड। उनकी मम्मा का विज़डम क्या था वो मैंने देख लिया कि उनकी मम्मा कितनी विज़डम वाली है। अगर विज़डम वाली होती तो उस बात को वो खुद ही अपने हैंडल से बड़े प्यार से ख़त्म करती। सबसे पहली बात ये। अब आपको बच्चों का, अब आपको वैसे आप चाइल्ड साइकोलॉजी बात करते हैं, अब आपको बच्चे के मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी के मतलब उसकी अब साइकोलॉजी के ऊपर अब नहीं आपको वो हो रहा कि बच्चा क्या सोचेगा अगर मैं बच्चे के सामने ऐसे चिल्ला के बात कर रही हूँ, ठीक है, उसको डांट रही हूँ, तो मेरा बच्चा क्या मेरे बारे में सोचेगा। अब आपको जैसे कि अब वो चीज़ फील नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ तो सोचा ही नहीं उन्होंने। तो मैम कहती कि प्लीज़ मैम वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, वो सारा टाइम क्लास में सोता रहता है, वो सारा टाइम इधर से उधर भागता रहता है। मैम कहती मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, प्लीज़ मेरा मतलब अपना
बच्चे का नाम लेके मैम ने मेरे बच्चे का नाम लेके मैम ने बोला कि प्लीज़ आप दूर रहिए। मैम ने कहा प्लीज़ बेटा आप दूर रहो, क्योंकि वो बच्चा इस तरीके से क्लास में बिहेव करता है। मैम ने और भी काफ़ी कुछ बोला था वो ऐसे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि थोड़ा एब्यूसिव भी लैंग्वेज बता दिया करता था। मामा उसने ऐसे ऐसे बोला, तो मैंने कहा बेटा इग्नोर करिए आप, ठीक है। आप सीधा आप ये बोलोगे कि बैड वर्ड्स है, बैड वर्ड्स है। तो मैंने कहा मैम हम बैड मैनर्स कहते हैं, तो उसकी मम्मा ने भी तो बैड मैनर्स ही करा है, वो तो बैड मैनर्स था। तो उसके बाद मतलब उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल के पास पहुंच जाएगी। मैं कहा प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो हम उस तरीके से फिर हैंडल करते। तो ओवरऑल द पीरियड कि मैम ने ये बोला कि देखो आपका बच्चा सारा अपना काम करता है, सारी बात अच्छे से मानता है, करता है, तो मैं नहीं चाहती कि ये उसकी संगत में जाके ये वो हो। तो प्लीज़ देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो बेटा अपनी थोड़ी फ्रेंडशिप अपने दूसरे बच्चों के साथ भी अपनी करो, नॉट ओनली वन सिंगल चाइल्ड की उसी के साथ आप वो रखे। क्योंकि उस लेडी ने क्या करा, पहले मुझे वॉइस नोट भेजा बड़ा सा, मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जो हमारा पेरेंट्स का ग्रुप है जिसमें हम होमवर्क शेयर करते हैं, और उसमें इतना बड़ा उसने मैसेज एक ड्रॉप कर दिया। देन उसके बाद उसने मैम को फ़ोन करा और सारी बात करके उनको वॉइस नोट्स भेजे। तो मैंने मैम को फिर कल दिखाया कि देखो आपसे बात भी कर रही है, मुझे भी सुना के ब्लॉक करा, प्लस जो हमारा पेरेंट्स का पर्सनल ग्रुप है इसने मैसेज उसमें ड्रॉप किया है इस लेडी ने। और मैम ने तो सबसे पहले वो मैसेज ही बंद करवाया, क्योंकि मैंने कहा मैम ऐसे कितने इंसिडेंट जब से शफलिंग हुई है, जब से बच्चे न्यू क्लास में हुए हैं, ऐसे कितने इंसिडेंट हुए हैं कि जो हमने अपने आप से हैंडल किए हैं। मैंने खुद नंबर सर्च करके निकाले हैं, मैंने खुद हैंडल करे हैं उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करके कि पेरेंट किस तरीके से हैं, पेरेंट के बच्चे वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, और प्यार से बात करके मैंने वीडियो कॉल किया कि बच्चा विदाउट डरे बात करे बस कि ओके, और इतने हम्बल होके कि विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी सिंगल प्रॉब्लम इतने अच्छे से उन बच्चों से बात करी है, उनके पेरेंट्स से। और मैंने कहा ये तो कब से, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से कितनी प्रॉब्लम आई है जो कर रही है। लेकिन ये इंसिडेंट ने तो ये सिखा दिया कि यू डोंट ट्रस्ट एनीवन। आप सिर्फ स्कूल स्टडी के लिए जा रहे हो, आप कोई फ्रेंड्स बनाने नहीं जा रहे, दैट्स इट। आप भी काफ़ी सारे पेरेंट्स होंगे, ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है ये, जिसको आप समझिए। ये काफ़ी सारे पेरेंट्स, आपके बच्चे भी जब स्कूल में जाते हैं, अनवांटेड चैट्स जो पेरेंट्स ग्रुप में होती है उसको लीव कीजिए। ये चीज़ गुरुजी ने ही कराई है। देखो ये चीज़ जब से वो क्लास में आए हैं, ग्रुप बने, मैम ने बोला कि हु क्रिएट दिस ग्रुप, आई डोंट नो वाई पेरेंट्स ऑलवेज मतलब हमेशा ग्रुपिज़म का पार्ट बने रहते हैं। मैंने कहा मैम मैंने तो सिर्फ ग्रुप में जस्ट अगर कभी बच्चा छुट्टी करता है, वर्क शेयर करना है या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बस उसके लिए, उसके अलावा नथिंग। तो मैम कहती कि ज़रूरत क्या है, जब आपका बच्चा डेली स्कूल आ रहा है, आप 2-3 पेरेंट्स रखो जिनसे आप होमवर्क शेयर कर लो, क्लास वर्क शेयर आप कर लो, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ग्रुप में पार्ट लेने की क्या ज़रूरत है, जिसमें कहते कितनी कितनी गलत बात है कि पेरेंट्स आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। तो अब बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इतने 45 स्टूडेंट्स जब मेरे पास यहाँ होते हैं तो सोचो मैं कैसे हैंडल करती हूँ। अगर मैं हर किसी से फ़ाइट करने लग गई, ठीक है, और अगर पेरेंट के साथ भी मैं फ़ाइट करने लग गई, तो क्या रियली मैं अपना टीचिंग वर्क क्या कर रही हूँ? वो बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि जब उसने ड्रॉप किया था मैसेज, तो जो ये आजकल थम्स अप करने लग जाते हैं ना एकदम से, लाइक डिसलाइक हार्ट बनाना, ये सब छोड़ दीजिए, आप सब ये छोड़ दीजिए। क्योंकि हाँ ये पेरेंट्स करते हैं। मैं अगर मैम का मैसेज आए कभी थम्स अप नहीं कर रही, क्यों? मैम ने एक मैसेज ड्रॉप करा है, हमारा फ़र्ज़ है उस चीज़ को पढ़ना, ख़त्म करो उस बात को।
मैम ये नहीं देख रही कि कितने लोगों के थम्स अप आए, मैम ये नहीं देख रही किस किसने हार्ट भेजा है। एक एप्रिसिएशन अलग चीज़ होती है जब आप किसी चीज़ में पर्टिकुलरली एक एप्रिसिएशन अपना शेयर कर रहे हो, बट मैम जब किसी बात पे कोई अपना व्यू शेयर कर रही है, सम इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर कर रही है, उसको जस्ट आप सुनो। अब उस लेडी ने मैसेज ड्रॉप करा है तो उस पर थम्स अप आ रहे हैं, और एक जने का थम्स अप आया, 47 स्टूडेंट में से एक जने की मदर का थम्स अप आया। आपको थम्स अप करने की ज़रूरत क्या है? दैट मीन्स यू आर फ्री। ये इतने फ्री होते हैं कि इनका फ़ोन उनके हाथ में ही होता है, व्हाट्सएप ही चलता रहता है, फटाफट आपको रिप्लाई करना है तो इनका ध्यान उसमें होता है। तो वो गलत चीज़ है। तो वो कल के कल ही मैम ने वो ग्रुप डिलीट करवाया कि अगर आपका पर्सनल ग्रुप है वो डिलीट कीजिए, क्योंकि उसमें फ़ाइटिंग हो रही है। अगर कभी कोई इन फ्यूचर फ़ाइट होती है पेरेंट्स के बीच में और ऐसा हमें पेरेंट्स का ग्रुप नज़र आता है तो वो एक्शन लिया जाएगा फिर। और उसमें मैम बिल्कुल उसमें अपना इनपुट नहीं डालेगी। मैम एकदम आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मैम की बात मानी नहीं है। आपको शेयर करना है, आप 2 पेरेंट्स करो। अनयूजुअल टॉक क्रिएट क्यों कर रहे हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में? क्योंकि मैम ने एक बार जो मैम का एडमिन का ग्रुप है जिसमें टीचर्स हैं, मैम ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी फंक्शन की, कि इस फंक्शन में इतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और ये बच्चे पार्टिसिपेट वाले नहीं थे। ऐसे ऐसे करके मैम ने कुछ शेयर करा। वो हमारे ग्रुप की बात नहीं, हम एक पर्सनली मैम ने मैसेज भेजा था हमें कि हमारे बच्चे पार्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी लेडी ने वो ग्रुप में डाल दिया कि देखो ये बच्चे तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब वो सारे बच्चों की माएँ वो करने लग गई मैम को परेशान फ़ोन करके, मैम हमारा बच्चा क्या 15 अगस्त में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? अब मैम तो पहले शॉक्ड हुई, ये किसी ने बात शेयर करी? जब मैंने पर्सनली पेरेंट का ग्रुप बना के जिन्होंने इस गाने में पार्टिसिपेशन करा है उसमें डाला है, तो ये बात आगे फॉरवर्ड हुई कैसे? तो वहाँ से मैम ने देख लिया था। मैम कहती है आई एम वेरी डिसअपॉइंट। कोई बात कोई ऑफिशियल होती है, ठीक है, मैम किसी पर्पस से, जब आपको अपनी ही चलानी थी, आपने तो मैम की बात को फिर इग्नोर कर दिया ना। आपने तो मैम की बात को सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। तो ओवरऑल थिंग ये है जिसमें ये हमें तो लेसन बहुत बड़ा मिला, क्योंकि हमने तो अभी तक 6 महीने में किसी के साथ ऐसी बातचीत ना होते हुए, और जो हमें एक ये लेसन मिला है और जो दिखा है, क्योंकि ये गुरुजी ने मेरे ख्याल से ये सभी के लिए करा है। क्योंकि हाँ, हर पेरेंट तो ग्रुप में है, हर पेरेंट का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्कूल का। सबसे पहले आप उस चीज़ से एकदम डिलीट हो जाओ, क्योंकि ये तो हमारे लिए जो इंसिडेंट हुआ है बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और आप पहले उस ग्रुप से डिलीट हो, आप अपने 2-3 पेरेंट्स का अलग ग्रुप बनाइए, ऐसा अलग ग्रुप बनाइए जहाँ पे आप चीज़ें अपनी शेयर करते हो। और अगर बहुत रेयर है कि कहीं पर बच्चे कॉपी भूल जाते हैं, उस ग्रुप में शेयर करना पड़ता है, कोई बात करनी पड़ती है, तो उस टॉक को बहुत लॉन्ग लेके ना जाए। ऐसा होता है ना कई बार, हाँ ना ओके क्या हुआ, ऐसे किसने कहा, ऐसे करके बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर ग्रुप में हमारे एक बार क्या हुआ था, 2 पेरेंट्स की लड़ाई कैसे हुई। एक पेरेंट ने पूछा मुझे सब मदर बच्चे की माँ से बात करनी है, दूसरे उसकी माँ तो नहीं आई, लेकिन सबकी माँ पूछने लग गई क्या हुआ, हमें बताओ। लेकिन वो लेडी बहुत स्मार्ट थी। उस लेडी ने बोला कि आप लोग क्यों पूछ रहे हैं, मुझे जिसके बारे में पूछना है मेरे को उसका जवाब चाहिए। ऐसे करते करते फ़ाइट बहुत बढ़ गई उनकी, व्हाट्सएप में फ़ाइट बहुत बढ़ गई। देखो ये पेरेंट्स का है। तो इसलिए ये सभी के लिए लेसन है,
अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इस चीज़ को कैसे लेते हो। या तो ग्रुप डिलीट करो, या अपने 2-3 पेरेंट्स का अलग ग्रुप बनाओ, या अपने ग्रुप में पहले ही ये मैसेज ड्रॉप कर दो कि हमारे किसी फ्रेंड के साथ ये चीज़ हुई है, ग्रुप में इस तरीके से बात हुई है, तो प्लीज़ ऐसे ना हो। इसमें शुक्राना गुरुजी का, द होल सिचुएशन ही पूरी शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है। गुरुजी ने देखो हर एक चीज़ का ध्यान दिया है, बच्चे की पढ़ाई से लेकर बच्चे के नेचर से लेकर, क्योंकि इसके नेचर में भी हाँ बदलाव आ रहा था, और मुझे भी बच्चे से रिलेटेड ही सत्संग आ रहे थे। जब बच्चे से रिलेटेड सत्संग का आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बेटा ये बात आप सारी संगत के साथ शेयर करो कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, और ये आपने ध्यान देना ही है। उस बच्चे के बारे में इतना कुछ पता चला मुझे, तो जैसे गुरुजी ने बताया, मैं तो अवेयर नहीं थी कौन बच्चा। मैं कहा गुरुजी मुझे बच्चा नहीं पता, मैं बच्चे के लिए कैसे मना कर सकती हूँ, आप देखिए इस चीज़ को, आप हैंडल करिए। तो गुरुजी ने हैंडल कर दिया अपने टर्म से। गुरुजी कहते मैंने बचाया भी, तेरे बेटे की रक्षा भी की। रक्षा भी गुरुजी ने क्या पता फादर तक पहुँचती, प्रिंसिपल तक पहुँचती, प्रिंसिपल तक पहुँचती तो फिर उस लेवल से बात होती। फिर मतलब कुछ भी हो सकता था, बच्चे के ऊपर बात आ सकती थी, बात गलत डायरेक्शन में जा सकती थी, या आजकल तो को पता ही है इतनी उल्टी सीधी लोग चीज़ें करते हैं। ठीक है, बच्चे को देख के मेरा कुछ करते, क्योंकि वो जैसी वो लेडी थी, तो वो लेडी उसकी मदर नहीं थी। वो बाद में पता चला, मैम ने बोला कि उसकी मदर नहीं है, उसकी बुआ है। दैट मीन्स कुछ उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो वो, और मैं जब बात करूँ तो मुझे नहीं बता रही कि नो आई एम नॉट हिज मदर, मैं इसकी बुआ हूँ। तो मुझे जब मैंने फैमिली भी देखी ना उसकी स्कूल कभी ऐसे, तो मुझे बहुत उसकी फैमिली बड़ी डेंजरस टाइप की लगी, क्योंकि उस बच्चे की मदर नहीं दिखी मुझे आज तक। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने वाकई में मेरे बच्चे को बहुत बड़ी विपदा से बचाया है, प्रोटेक्ट किया है। अभी पीटीएम में जाएंगे तो बात करेंगे। तो उससे पहले गुरु जी ने जो हेल्प करी है, जो इस चीज़ से, सिचुएशन से बाहर निकाला है, प्रोटेक्ट किया है, एक लेसन दिया है गुरु जी ने, ये सभी सार्वजनिक संगत के लिए भी। तो इसको आप आज से करो। तो बस ये सभी का शुक्राना सत्संग ये आज ही बन गया है, क्योंकि आज ही ये गुरुजी ने एक सार्वजनिक सेवा दी है कि आपको अपने बच्चों के लिए ये करना है, थोड़ा आपको एक्टिव होना है बच्चों के साथ, और इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आपने इतनी प्रोटेक्शन दी और आपने ये चीज़ हमें सिखाई गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के संगत के साथ। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक्सपीरियंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं गुरुजी के बारे में बताने के लिए। और जैसे मैं कनाडा में रहती हूँ और यहाँ पे इतनी बिज़ी लाइफ है, मैं बस सोच ही रही होती हूँ, कभी कोई काम कभी कोई काम। मैं फिर उनसे यही बोल के क्षमा मांगती हूँ, गुरुजी आप सब जानते हैं मेरी क्या हालत है, मेरे दिल में बहुत कुछ है जो मैं संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट मुझे कोई चांस ही नहीं मिलता। तो अभी रिसेंटली मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें आंटी जी बता रहे थे कि जब हम गुरुजी से किसी और के बारे में कुछ मांगते हैं, किसी और का भला सोच के गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि इसका ये काम हो जाए, उसका वो काम हो जाए, तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। उन्हें ये लगता है कि अपने लिए तो हर कोई मांगता है, पर किसी और के लिए मांग के देखो तो आपका मन सामने आता है कि कितना साफ है। तो अभी जैसे मैं शिफ्ट हो रही हूँ कहीं, तो मैंने अपना कुछ फर्नीचर सेल किया था। तो जिन्हें मैंने सेल किया उन्होंने आगे किसी और ट्रक वाले को बोला कि मेरा ये फर्नीचर लेके जाने में मेरी हेल्प करना, बट उन्होंने बोला कि सामान नीचे रख दो, और वो आए नहीं। और जब वो आए तो बोलते कि हम कल आपकी हेल्प करेंगे। अब वो इंसान जो ऑलरेडी फर्नीचर का पे भी कर चुका है और उसकी वेट के लिए नीचे खड़ा लेकर इतने भारी सोफ़े एंड ऑल, तो वो उस पर क्या बीतेगी ये सुन के।
फिर किसी तरह कन्विंस करने के बाद वो बोलता मैं 2 आवर्स बाद आपके पास आऊँगा। 5 o'clock 6 o'clock से लेके वो आदमी 9 बजे तक उसका वेट करने के लिए बोला उसे। बट फिर जब मुझे पता लगा कि 9 बजे तक भूखा प्यासा वो यहाँ पे वेट करेगा, पहले तो मैंने उन्हें पानी दिया। फिर मैंने गुरुजी से बोला, हे गुरुजी, इस इंसान की सहायता करो और उसे जल्दी भेज दो ताकि इसकी हेल्प हो जाए और ये भी अपने परिवार के साथ जाके समय बिताए, क्योंकि सर्दी का मौसम है यहाँ और सर्दी बढ़ रही है, तो मुझे ऐसे थोड़ा फील होने लगा। आप मानेंगे नहीं संगत जी, राइट अवे वो उसने दरवाज़ा नॉक किया और बोला कि क्या आप दरवाज़ा नीचे खोल देंगे। वो आ गया। मैंने भी गुरुजी से बोला ही है और जस्ट इन 2 seconds उसका दरवाज़ा नॉक हुआ और वो आ गया। और मतलब मैं ये इतना हैरान हुई कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत पर, सारों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब सुनिए हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुकराना सत्संग है। शुकराना करते समय गुरु जी, सोनू भैया जी, संगत जी, जे मेरे कोलों कोई गलती हो जाए तो मैनू माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ संगत जी के घर सत्संग के माध्यम से। ये संगत जी मैं फिर बताऊंगी, संगत जी माफ़ करना, ये मैं फिर बताऊंगी संगत जी। सत्संग बड़ा हो जाएगा। सोनू भैया, मेरा सत्संग कृपा करके ज़रूर शेयर कर देना। गुरु जी, सोनू भैया और उनके सभी परिवार के सदस्य को ब्लेस करना। गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे रास्ते में आते जाते हुए 777 777 47 की संगत जी, कभी 999 की, कभी 222 की, कभी 111 की, कभी 0001 की। संगत जी, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी वाइट, कभी येलो, कभी फिरोजी कलर में बहुत मिलती हैं। संगत जी, कुछ समय पहले मेरे दोनों बच्चे चंडीगढ़ किसी काम से गए। संगत जी, हमारा फोटोग्राफी का बिजनेस है। रास्ते में आते समय उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। वह उनको जाने नहीं दे रहे थे, उनका चालान काटना चाह रहे थे। संगत जी, मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी, पुलिस वालों ने हमें 15 मिनट से रोक रखा है, जाने नहीं दे रहे। संगत जी, ये सुनते ही मैंने गुरु जी से तुरंत अरदास लगाई व उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दिया कि गुरु जी, आपके बच्चे मुश्किल में, कृपा उन पर अपनी मेहर करें ताकि वह घर आ सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये मंत्र जाप कर ही रही थी कि मेरी बेटी का फिर से उस समय में फ़ोन आया। मैं घबरा गई, पर संगत जी, गुरु जी की कृपा से वह बोली कि मम्मी, ट्रैफिक वालों ने हमें छोड़ दिया है और कहा कि जाओ मौज करो। ये सुनते ही मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपका लाखों बार शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, आप कितनी जल्दी हमारी प्रार्थना सुनते हो। गुरु जी की आज्ञा से मैं संगत जी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। यदि सत्संग करते समय सोनू भैया, संगत जी, गुरु जी, मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के हर रोज़ अ, सत्संग होते हैं, हर रोज़ ब्लेसिंग मिलती है। मतलब जितना बोलो उतना कम है। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ और गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। तो मेरे साथ तो शुरू से ही मिरेकल्स हो रहे हैं। मैं गुरु जी के साथ वैसे तो 2019 से जुड़ी थी अपनी एक फ्रेंड के थ्रू, लेकिन पूरी तरह से मैं 2023 से जुड़ी हूँ। मेरा बहुत कनेक्ट हो गई हूँ मैं गुरु जी से। और अभी मेरा हाल फिलहाल ये शुक्राना सत्संग है कि जो है मुझे अपने मैं कहीं गई थी अपने एक रिलेटिव के यहाँ और एक तरह से बहुत ज़्यादा मुझे बहुत इंसल्ट फील हुई वहाँ किसी चीज़ को लेके। मतलब बस जो भी है हुआ कुछ ऐसा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रही थी खुद को और मैं घर आई और मैं बहुत आई वाज क्राइंग अ लॉट। मतलब अ, जो भी हुआ बस क्या बोलूँ मैं। तो फिर मैंने फ़ोन खोला तो मुझे उस पे मैसेज मिला गुरुजी का कि तू रोई क्यों? जहाँ तेरी कदर नहीं है वहाँ मतलब चिंता मत कर, वो लोग तुझसे खुद माफ़ी माँगेंगे और परेशान ना हुआ कर। गुरुजी के ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम मतलब मैं तो बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किस तरह से गुरुजी का पल-पल शुक्राना करूँ। अभी एक और मेरा मैं तो स्पीचलेस हूँ गुरुजी के आगे। मुझे गुरुजी मिल गए। अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले गुरुजी ने मुझे बोला था इसी वीक कि तेरे घर में जो है 3 दिन के लिए कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी आने वाली है और अलर्ट रहना। तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा क्योंकि ब्लैक मैजिक के मेरे पास सत्संग आते रहते हैं और मैं थोड़ा-सा मतलब खुद भी देखिए हीलर हूँ, मैं खुद को प्रोटेक्ट करती रहती हूँ टाइम टाइम पे। तो मैंने कहा ठीक है लेकिन वाक़ई पिछले 3 दिनों में बहुत ही अजीब-सा मतलब मैं ना एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि क्या हुआ मेरे साथ। तो मतलब इवन मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में सब कुछ ठीक ठीक है और लेकिन हम ठीक से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ हमें रोक रही है, उनको भी और मुझको भी आपस में बात करने से। मतलब मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या बात है भई? मैं बिल्कुल मतलब मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया। मैंने कहा ओहो! एकदम जिस टाइम पे बोला था उसी टाइम पे ये चीज़ स्टार्ट हो गई। मैंने तो अरदास की गुरुजी से। मैं तो 2-3 दिन में हो गई। मैं तो तंग आ गई बहुत ही। और मैंने अरदास की, मैंने गुरुजी आप ही करो। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। तो बस आप ये समझिए कि बस मतलब मैं रात को सोई हूँ और सुबह होते-होते ही वो चीज़ अपने आप ही चली गई, बैकफ़ायर हो गई। और जय गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी हम तो किसी काबिल हैं नहीं। बस आपने क्या बोलूँ गुरुजी। जैसे आपने मेरी मेरी मेरे ऊपर कृपा बरसाई है, सबके ऊपर कीजिए, सबके ऊपर कृपा बरसाइए। मैं बस इसी के साथ ये सत्संग दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ जल्दी ही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो अभी इसी टाइम हुआ है और मैं अपने पूजा के सामने खड़ी हुई हूँ और
मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है और मैं इसी टाइम मैंने ये सोचा, मतलब मुझे लगा कि मुझे शुक्राना करना चाहिए और मैं कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने चंदन का टीका लगाया था, गुरु पाक को, शिवा को, सभी को मैं लगाती हूँ और माँ को सिंदूर का लगाती हूँ। लेकिन गुरु पाक के फोरहेड पे चंदन का टीका पूरा आधा चंद्रमा बन गया, जैसे होता है ना, शिव जी के ऊपर होता है आधा चंद्रमा और ठीक उनके पीछे शिव जी हैं, उनके भी आधा चंद्रमा पूरा उसी तरह से, मतलब मैं आपको पिक भी सेंड कर सकती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है देख के। और एक साइड में कृष्णा है, कृष्णा का भी आधा चंद्रमा और थोड़ी सी बिंदी ऊपर। और दुर्गा माँ के तो मतलब जैसे ओम बनता है ना, पंजाबी में ओम लिखते हैं, ओमकारा, वो है। आज तो कमाल हो गया, इतनी ब्लेसिंग मुझे मिली है, मतलब मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या है, मतलब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं डांस करूँ। बहुत अच्छा, सारे ही सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे फौरन शुक्राना करना चाहिए। तो बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। अ, जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब पे अपनी मेहर बरसाइए, सब पे जीव जंतु, सब पे अपनी मेहर बरसाइए। जय गुरु जी, और जो भी मेरा सत्संग शेयर करे उन पे अपनी मेहर बरसाइए। जय गुरु जी। अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आप मेरे अंग संग रहते हो। आप कहते हो कि जर्नी बताओ। मैं किसी कारणवश अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि मैं लखनऊ से हूँ। मैं 40 साल की नौकरी मेरी हो गई थी। मैं 31 मार्च को रिटायर हुई हूँ और 2.5 साल से मैं बेहद बीमार चल रही थी। मेरा इलाज हुआ, मुझे फिट्स आते थे, मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पैनक्रियाटिस थी, मेरे को टीबी थी जो ठीक हो गई है। मैंने 13 साल से मैं अपने पति से अलग रहती हूँ, जिसके कारण घर के 3 बच्चे जो मेरे हैं, एक मेरे पहले पति से, दूसरे मेरे दो बेटे मेरे दूसरे पति से। सब कुछ बिगड़ गया है गुरुजी, सब कुछ बिगड़ गया है, आप संभाल लीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा दिमाग में नियंत्रण नहीं रहा। मैं दिन भर अकेले परेशान होती रहती हूँ, दिन भर अकेले रहती हूँ, कोई साथी संगी नहीं। आपके अलावा मैं किसी से बात भी नहीं करती। कॉलोनी ऐसी जगह पर घर बनाया मैंने जिसकी किस्तें मैं भुगत रही हूँ, बस सिर्फ पेंशन मिलती है। ग्रेच्युटी अभी तक मेरी सरकार ने मुझे नहीं दी, पशुपालन विभाग ने। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मेरी मदद कीजिए, मेरी अरदास सुन लीजिए, मेरे परिवार को खुश रखिए, एक साथ जोड़ कर रखिए। मेरे बड़े बेटे जो आगरा में आजकल नौकरी कर रहा है, उसकी सगाई 23 अक्टूबर 23 एक मिनट गुरुजी, 23 नवंबर को होने वाली है लखनऊ में। आप उसमें आइएगा, सारा संभालिएगा। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। हर कोई मुझसे नाराज़ है, हर कोई मुझसे गुस्सा है, हर कोई मुझको दोषी ठहराता है, मुझसे बात तक नहीं करता। मेरी बेटी तक मुझसे बात नहीं करती। मेरे नाती दो नाती है, वो कलकत्ता में रहती है। मेरे जवाई तक मेरे से बात नहीं करते, पति की तो बात ही क्या है।
जब भी मिलते तो डांटते हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं आईसीयू में भर्ती थी, मेरे को फिट्स आते थे। गुरुजी आपके कारण मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं बहुत बेहतर हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मुझे पूरे टाइम बहुत भयंकर एंग्जाइटी रहती है। इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, क्योंकि घर की पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि मेरा बच्चा गलत संगत में पड़ के कुछ नशेबाजी करने लग गया था, और उससे मैंने उबारने के लिए उसको प्यार से वो करा तो सबने कहा नहीं रिहैब में डालो, रिहैब में डालो। मैंने नहीं डाला, मैं सोची प्यार से मैं उसको समझा लूँगी, लेकिन गुरुजी अब वो बेहतर हो गया है, अब वो बेहतर हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, क्योंकि उसको मेरे अंदर 5-6 लोग दिखाई देते हैं और वो मुझे गालियाँ बकता है उनके नाम से। मैं होती हूँ, वो मेरे से अजीब तरीके से बिहेव करता है। गुरुजी सब ठीक कर दीजिए, सब ठीक कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी इस घर को खुश रख दीजिए, मेरे को खुशी दे दीजिए गुरुजी। शुक्राना सत्संग ये मेरा पहला है, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, मुझे आता भी नहीं है, न मैंने लिखा न मुझे भेजना आता है। गुरुजी आपकी शरण में ले लीजिए गुरुजी। गुरुजी मेरे को शांति दे दीजिए, सुकून दे दीजिए, मेरे परिवार को एक कर दीजिए गुरुजी, मेरे परिवार को एक कर दीजिए गुरुजी। आप मुझे तितली स्वरूप में S77 के स्वरूप में इतने बार दिखे, मैं 2 बार बड़े दरबार आई भी हूँ, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरा बच्चा मेरे साथ अब आना नहीं चाहता, उसने आपके स्वरूप भी जला दिए। मैं बहुत 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 माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी आपसे उसके लिए। उस बच्चे को माफ़ कर दीजिए, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता गुरुजी। आप मेरे लिए क्या है, आप मेरे पापा है गुरुजी, मेरे को बचा लीजिए। मुझे 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 खुश रहना है, मुझे अच्छे से रहना है। सोचा था रिटायरमेंट के बाद मैं सारे बच्चों को लेके मैं सही से रहूँगी, ग्रेचुटी मेरी दिलवा दीजिए। मैं अलग घर रहना चाहती हूँ। आपने मुझे घर ब्लेस करा है, आपने मुझे कितनी चीज़ें ब्लेसिंग्स दी है, आप मेरे हर चीज़ का ध्यान रखते हो गुरुजी। दिवाली पे आपने मुझे अपने घर आने का बोला है, मैं आपके लिए मिठाई रखूँगी गुरुजी। आप जो जो बोलते हो, जो उपाय बोलते हो, मैं सब करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अकेलेपन के कारण कई बार वो सब चीज़ छूट जाती है गुरुजी। हर भगवान में आप मुझे दिखते हो। मेरे घर वाले भले ही आपको ना माने, मेरे पति आपको गाली देते हैं, मेरे बच्चे आपको गाली देते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुजी, मेरी रक्षा करिए। बस इतनी सी बात कहनी है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, साथ रहने का, शक्ति देने का, इन सब चीज़ों को सहने का शुक्राना गुरुजी, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। अब सुनिए हमारी अगली आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। हम प्रयागराज से बोल रहे हैं, गुरुजी के सामने ही बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं, शुक्राना सत्संग। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करो। हम लोग आलस में रह जाते हैं, सब काम हो जाता है, गुरुजी का शुक्राना ही रह जाता है। इसलिए आज हम गुरुजी का शुक्राना शुक्रवार के दिन कर रहे हैं। मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, मैं छोटे से ही काट दूंगा। तो मेरा बेटा कहीं काम से गया था बहुत दूर घर से, तो जब लौट रहा था तो गाड़ी से वो गिर गया, और गाड़ी एक तरफ हो एक तरफ, और उसको ज़रा सा भी गुरुजी की कृपा से खरोच तक नहीं आई। फिर अपना उठा, गाड़ी उठाया, घर आ गया। फिर रात में हमने उससे पूछा तो बताया कि हाँ ऐसे ऐसे गिर गए थे। तो हमने गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा कष्ट है, मैं छोटे से ही काटूँगा। वही कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है। इस शुक्राने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है कि बच्चे को कहीं पे ज़रा सा खरोच भी गुरुजी नहीं आने दिए, बस थोड़ा सा ही कष्ट में काट दिए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी तो अपनी कृपा बना के ही रखते हैं, छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। वो गुरुजी से हमने अपने बेटे के नौकरी के लिए भी अरदास लगाया था। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि उसके लिए जो सही होगा मैं वही करूँगा।
तो उसके बाद उसने जो है नहीं कुछ हुआ नौकरी का, उसके तैयारी कर रहा था। फिर उसने एक छोटा सा बिजनेस जो है शुक्रवार को ही शुरू किया। तो गुरुजी के पास हमने जो है सामान थोड़ा घर लेकर आया, तो हमने वो कार्टून उठा के छोटा सा गुरुजी के पास रखा। गुरुजी का चंदन प्रसाद लगाया, जल प्रसाद लगाया। गुरुजी से कहा, गुरुजी आज पे आशीर्वाद से बच्चे ने काम शुरू किया है, आप इसको आगे बढ़ाइए, सफलता दीजिए। उसी समय मेरे दिमाग में यह बात गुरुजी ने दिया कि अब तुम्हारे बेटे का काम शुरू हो गया है, अब तुम शुक्राना कर। तो वही शुक्राना हम कर रहे हैं गुरुजी का। शुक्रवार के दिन ही काम शुरू किया और आज शुक्रवार भी है, 1 हफ्ता हुआ काम शुरू किया। तो गुरुजी के ही आशीर्वाद से उसने काम शुरू किया। अब गुरुजी अपना आशीर्वाद से काम उसका आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। यही शुक्राना सत्संग मेरा था। और सब तो गुरुजी की अपना कृपा दृष्टि बना है। गुरुजी की बहुत ही मैसेज आते ही हैं कि ये कष्ट मैंने काटा, वो काटा, और काट भी रहे हैं। हम लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, ये सब काटते रहते हैं। गुरुजी सत्संग सुना सुना के सारे कष्ट हम लोगों के काट रहे हैं। इसी तरह गुरुजी सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें और सभी की सुन रहे हैं, सभी का कष्ट सत्संग द्वारा गुरुजी काट रहे हैं। और लास्ट में हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यही से अपने वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। कुछ भी गलती हुआ हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय गुरुजी। अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है मुझे कैसे करना है, क्या करना है। मुझे कहीं मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ पर मेरे से हो नहीं पा रहा है। पर आज मैं जैसे भी आपके सामने सत्संग कर रही हूँ, तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 जून में जुड़ी थी। मेरी बेटी की टीचर ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर संगत जी, फिर मेरी बेटी की टीचर ने दोबारा मुझे बताया, तो मैंने गुरु जी के एक सत्संग सुना। उसके बाद मैं मंत्र जाप करने लग गई। गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने अपने सत्संग शुरू करने से पहले अपना मंत्र जाप नहीं किया है। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे पहले गुरु जी के सत्संग सिर्फ सुनती थी, पर मुझे ऐसा ज़्यादा विश्वास नहीं था। पर संगत जी, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अपनी नंद के घर राखी में जा रही थी। मैं, मेरे पति और मेरी बेटी, हम तो और मेरा छोटा भाई, मैं अपनी नंद के घर गए हुए थे। तो अगले दिन संगत जी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो हम आए। तो मैंने गाड़ी ओला की। तो वहाँ से जब हम घर के लिए आए, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि जो हमें 1 घंटे का रास्ता था उसमें हम 3 घंटे में आए। तो गुरुजी, रास्ते में हमें हम अपना जो हमारा ओला वाला था, वो हमें रास्ते में गली से लेके आए। फिर हम एक ऐसी गली में पहुंच गए जहाँ से कोई रास्ता ही नहीं था, मतलब वहाँ से निकलने का। तो संगत जी, मैंने अपने गुरु जी के सत्संग में मैं कान में हेडफोन लगा के सुन रही थी। तो इतने में संगत जी, पता नहीं कहाँ से एक दूध वाला आया और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। तो आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, वो ऐसी गलियाँ थी और हमने जो ओला की थी वो गाड़ी भी ऐसी थी, वीआईपी गाड़ी। तो वो मतलब छोटे रास्तों से जा ही नहीं सकती थी। तो समझ जी, वो दूध वाला ना जाने कहाँ से एकदम हमारी मदद के लिए आया और उसने हमें
मतलब बिल्कुल ऐसे हमें बिल्कुल रास्ते से हमें सारा रास्ता बताया। और संगत जी हम जब मेन रोड पे पहुंचे तो रोंग साइड से हम गए। रोंग साइड से गए तो हमारे ओला वाले ने बोला कि हमें आगे रोकेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पर संगत जी हमें किसी ने भी नहीं रोका। हम रोंग साइड से जा रहे थे। रोंग साइड से जा रहे थे, हम इतने आराम से गए कि जैसे हमारे लिए कोई ट्रैफिक ही नहीं हो। तो संगत जी वो उस टाइम गुरुजी के रूप में ही आए थे जिसने हमें रास्ता दिखाया। नहीं तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि हमें कैसी भी दिक्कतों से कैसे भी निकाल देते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता। और संगत जी एक चीज़ और मेरे साथ हुई है कि मेरी मम्मी ने मेरी बेटी को एक गोल्ड की चैन दी थी। तो संगत जी वो गोल्ड की चैन मेरे से पता नहीं कहाँ मिस हो गई थी। मैं कम से कम नहीं तो 2-3 महीने से उसको ढूंढ रही थी। तो मैंने फिर गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी अगर घर पर ही है तो आप ढूंढवाओ। तो संगत जी एक दिन मैंने अचानक से ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं थोड़ा सा सेटिंग कर दूं, घर की सफाई कर दूं। तो मैंने ऐसी सफाई करी। तो संगत जी मैं पहले जिम जाती थी तो वहाँ पे मैं एक छोटा सा पर्स ले जाती थी, जो मतलब जिसमें कि मेरा छोटा सामान जैसे पानी की बोतल्स और ग्लूकोन डी ये सब चीज़ रहता था। तो वो गुरुजी मैंने ऐसे ही दरवाजे पे टंगाया हुआ था। तो उस पे मैं ध्यान भी नहीं देती थी क्योंकि मैं उसे यूज़ भी नहीं करती थी। वो काफ़ी टाइम से वहीं पे टंगाया हुआ था। तो मैंने जितना भी वेस्ट सामान है, जैसे गुरुजी कहते हैं घर में फालतू सामान नहीं रखना चाहिए, तो जितना भी खराब सामान है मैं उसको निकालने के लिए निकली। तो जैसे ही मैंने वो पर्स उठाया तो मैंने उसमें देखा कि देख एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसमें कोई काम की चीज़ तो नहीं रखी है। तो जैसे ही गुरुजी मैंने वो पर्स खोला और हमने चैन के जिप में देखा तो उसमें मुझे गोल्ड की चैन मिली। जय गुरुजी, सतगुरु गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी मुझे मेरी तो सत्संग संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी हमारी हर चीज़ पूरी कर देते हैं। और ऐसे ही गुरुजी मेरे एक हफ्ते पहले मेरा कान का खो गया था। तो मैंने सुबह उठ के देखा तो मेरे कान में मेरा एयरिंग ही नहीं था। तो मैंने बहुत सोचा कहाँ होगा। तो मेरे दिमाग में एकदम गुरुजी ने थॉट डाला कि बाथरूम में जाओ और वहाँ जाके देखो। मैं जैसे ही गुरुजी बाथरूम में गई तो वहाँ पे मेरा गोल्ड का इयरिंग पड़ा था। तो संगत जी गुरुजी हर इच्छा पूरी करते हैं। बस आप तुम इन पे विश्वास रखो, अपने गुरुजी पे और अपने गुरु पे पूरा विश्वास रखो। तो संगत जी आज ये मैं पहली बार सत्संग वॉइस में भेज रही हूँ। तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। तो मैं आज का सत्संग का यही विराम करती हूँ। तो संगत जी हम विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी आप ये मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना। मैं इतने दिनों से सोच रही थी किस पे शेयर करूं। पर आज सुबह उठते ही मेरा मन करा कि मैं आपको शेयर करूं। और आप बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।